हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है, जो कि उसमें हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर चुके हैं और 4 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक कंटेनर, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। सीधा सीधी बात है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है मेरे पास। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। उसने कहा है कि उसकी डायमीटर कितनी है? 12 सेंटीमीटर है और जो उसकी हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सिलेंडर की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इसमें पूरी आइसक्रीम भरी हुई है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट। इस आइसक्रीम को हमें किस में भरना है? इसमें भरना है, कोन में, ठीक है। हमें इस कोन में आइसक्रीम को भरना है, जिसकी इस कोन की हाइट कितनी है? तो अगर मैं कोन की हाइट की बात करूं तो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड कोन की जो डायमीटर है वो भी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्लियर इतनी बात? हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और इस कोन के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप है। अभी ये हेमिस्फेयर ज्यादा अच्छे से नहीं बना है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे हेमिस्फेयर उसके ऊपर है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। मतलब कि इतने हम इस पूरे को, जो कंटेनर भरा हुआ है, कितने कोन हम इसमें भर सकते हैं, हमें ये बताना है बस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कितने कोन्स भरने हैं, सीधी सीधी सी बात है। अरे भाई एक बात बताओ, मैंने आर मान ली, किसकी? R1 मान ली सिलेंडर की रेडियस। तो सिलेंडर की रेडियस मान ली कितनी है? 12/2, दैट इज 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और H1 मान ली मैंने वही सिलेंडर की हाइट, जो कि कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। अब मैंने R2 मानी है कोन की, कोन की जो रेडियस है वो हो गई 6/2, दैट इज 3 सेंटीमीटर। और हाइट H2 मानी है मैंने वही कोन की हाइट, जो कि कितनी है? 12 सेंटीमीटर। इतनी बात आ गई समझ में? ऐसे ही हेमिस्फेयर की भी सेम है। तो R2 ही हम मानेंगे किसकी है? हेमिस्फेयर की है। और जब R2 ही हेमिस्फेयर की है तो वो भी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। इतनी बात आ गई समझ में? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मानो लेट करा हमने कि n नंबर ऑफ कोन्स बने हैं, कितने? n बने हैं फिल्ड विद आइसक्रीम, जो कि आइसक्रीम से फिल्ड हैं। कितने बन पाए हैं वो? n नंबर ऑफ कोन्स बन पाए हैं। अब एक बात बताओ भाई, जितनी इसके अंदर आइसक्रीम होगी इतनी ही तो इसके अंदर फिल करेंगे हम। मान के चलो अगर इसके अंदर आइसक्रीम कम है, मानो इसके अंदर आइसक्रीम हमें 10 तो भरने से गए, अगर हमें फुल भरना है उसे 10 तो हम तब भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ऑब्वियसली जितनी होगी उतना ही तो करेंगे। मान लो 15 की इसमें क्वांटिटी कितनी है? 15 के लायक है, तो हम 15 की हमें कहाँ तक भरनी है? पूरे ऊपर तक भरना है, ठीक है। ये तो नहीं है कि हम उसे 20 में खत्म कर दें या फिर हम उसे 5 में खत्म कर दें, ऐसा नहीं है। क्लियर? तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा इनटू कितने नंबर ऑफ कोन्स बनेंगे। कैसे लिखना है ये देखो, हम इसमें लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये हो जाएगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई कितने? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आ गई इतनी बात समझ में? भाई एक कोन और एक हेमिस्फेयर का टोटल का जो वॉल्यूम होगा, ये मेरे पास टोटल का वॉल्यूम है भाई। हेमिस्फेयर और कोन, ये पूरा एक आइसक्रीम बनी है, ठीक है। ये पूरी क्या बनी है? एक आइसक्रीम बनी है। तो दोनों को प्लस कर देंगे और इसके इक्वल रख देंगे। और कितने बने? माना हमने n कोन्स हम इसमें फिल कर चुके हैं, ठीक है। बहुत इजी है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो कंटेनर मतलब सिलेंडर, ये हो मेरे पास पाई R1 स्क्वायर और H1 इज इक्वल्स टू n। अंदर देखो कोन का कितना होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। पाई कोन के लिए कितना है? R2, और ये हो गया H2। हेमिस्फीयर का कितना होता है? 2/3 पाई R क्यूब, तो कितना होगा? R2 का। इतनी बात आ गई समझ में? अब जो कॉमन है उसे बाहर निकालो भाई, पाई ही कॉमन है यहाँ पर, R1 स्क्वायर, और या फिर आप इसे सीधे सीधा वैल्यूज भी रख सकते हैं। R1 स्क्वायर कितना है? 6 है, और R2 कितना है? 3। तो मैंने इसे माना 6 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है मेरे पास? 15, ठीक है, इज इक्वल्स टू n। अब यहां से कॉमन जो आ रहा है आप उसे पहले कॉमन निकाल लें।
ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई 1/3 पाई और R2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यूज भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैंने इसे इतना इक्वल रखा है, बस आप इतने पोर्शन को ही लें, तो R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, इसमें हाइट है 12, ये हो गई मेरे पास 12 प्लस 2 इंटू पाई बाहर चला गया, R2 का स्क्वायर मतलब 3 का क्यूब। आगे इतना समझ में, ये पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर जो बचा है वो है 36, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 15 इज इक्वल्स टू n/3 और यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 3 3 जा 9 और इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसका क्यूब होता है 27। आगे इतना समझ में। अब रखो इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा n/3, ये कितना हुआ 12, 9 जो हो गया 108 प्लस ये हो गया 4, 2 7 जो 14, 54, क्लियर। और ये हो जाएगा n/3 12, 516 और 162 और 36 इंटू 15। इतनी बात आ गई समझ में, इतनी बात आई समझ में। अब हम इसे सीधा सीधा क्या करेंगे, ये मेरे पास आया है 36 इंटू 15 इज इक्वल्स टू n/3 इंटू कितना आया है 162, तो कैंसिल हो जाएगा 3 5 जो 15, 3 4 जो 12, 54। उसके बाद यहाँ से आप कैंसिल करो, 6 6 जो 36, 6 9 जो 54, कैंसिल। यहाँ 9 से डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 से कर लो, चलो 9 4 जो 36 और 9 6 जो 54, खत्म। अब 2 2 जो 4, 2 3 जो 6, ये मेरे पास बचा 2 इंटू 15 इज इक्वल्स टू n इंटू 3, 3 से ये भी कटा, 3 5 जो 10, तो n आ गया कितना मेरे पास 10। मतलब कि अगर इतना वॉल्यूम है तो हम सिर्फ इतना ही, अगर हमारे पास सिलेंडर है और इतनी इसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है, तो हम ऐसे ऐसे कोन जो जिनकी शेप गिवन है हम सिर्फ 10 भर सकते हैं, कंप्लीट। तो इसका आंसर होगा कि 10 आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम इन द कंटेनर, तो 10 कोन्स इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है, आगे समझ में। सो थैंक यू सो मच, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अब कोई किसी तरीके की क्वेरी नहीं होगी। अब आपको क्वेश्चंस लगाने आ रहे होंगे इसमें, किस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएं, किस तरीके से किसको किसके इक्वल करें, तो आप वो हर चीज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। जब प्रैक्टिस में आएगा तो आप उसे और इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं।